ध्यान एक ऐसा नशा है कि एक बार किसी को लग जाए तो फिर दूसरे नशे उसको फीके लगते हैं, फिर वो आदमी शराब नहीं पिएगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जिनको ध्यान के कुछ प्रयोग कराए गए कंटिन्यू कुछ दिन, और उसके बाद वो कहते थे कि हम तो रोज़ शराब पीते हैं। हमने कहा आप पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई परहेज नहीं है शराब से। लेकिन महीने, 2 महीने, 3 महीने रेगुलर उन्होंने ध्यान किया और उसके बाद उन्होंने बोला कि अब पीने का मन ही नहीं होता। तो उसके पीछे जब खोज की गई कि ऐसा क्या कारण हुआ कि ये आदमी रोज़ शराब पीता था और अब ये बिल्कुल नहीं पीता, तो पता लगा कि वो जो ध्यान का नशा है, वो जो ध्यान की खुमारी है, अब उसके सामने वो फीका लगता है, क्योंकि वो क्षणिक है। शराबी से आप पूछो, वो कहता है थोड़ा सा आप उसको कुछ डिस्टर्ब करो, थोड़ा सा कुछ बातचीत करो, वो कहेगा सारा मज़ा तुमने ख़राब कर दिया, क्योंकि वो जो क्षणिक उसको मिला था उसमें आनंद, वो टूट जाता है। नशा जरूर रहेगा लेकिन फिर उसके विचार चलने शुरू हो जाएंगे, शरीर उसका लचर पचर होगा, चला नहीं जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन माइंड में बहुत सारे थॉट आने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही माइंड में उसके थॉट आने शुरू हुए तो वो कहता है तुमने मेरा सारा खराब कर दिया, जो भी ये नशा था या जो भी था। लेकिन वो क्षणिक ध्यान की अवस्था होती है। तो शराब से या किसी भी चीज़ से उसको कंटिन्यू नहीं बनाया जा सकता, रेगुलर उस अवस्था में नहीं रहा जा सकता, इसलिए उन सब चीज़ों की निंदा की गई है। क्षणिक अनुभव कराया जा सकता है किसी को कि ये है ध्यान, लेकिन फिर वो आदमी उस पर डिपेंड रहेगा और वो क्षणिक होगा, तो वो क्षणिक उसको और दुख देगा और पीड़ा देगा, क्योंकि दिन भर वो उसको ले नहीं सकता। शाम होते ही वो ऐसे हो जाता है जैसे पता नहीं क्या होने वाला है उसके लिए। लोग अपने घरों की चीज़ें तक बेच बेच के शराब पीते हैं। वो कहते हैं आज की तो देखो, कल जो होगा देख लेंगे, आज का सोचो। ड्रग्स लेने वाले आप देखो किस हालत तक चले जाते हैं, क्योंकि काम फिर वो कर नहीं पाते, सारा दिन उसमें होते हैं और धीरे 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 अपने आप को ख़त्म करते हैं, अपने परिवार को ख़त्म करते हैं, सबको ख़त्म कर देते हैं। तो ध्यान तो एक ऐसा नशा है जिसको एक बार लग जाए तो फिर कोई और नशा उस पर काम नहीं करता। ध्यान एक ऐसा स्वाद है जिसको एक बार लग जाए फिर कोई उसे और स्वाद नहीं आता। फिर वो जो चटपटे खाने हैं, वो जो स्पाइसी फूड हैं आपके, वो जो इधर उधर के बाहर के चटखारे आप लेते हो, फिर ठीक है ध्यानी आदमी खाएगा, ऐसा नहीं खाएगा, लेकिन वो मरा नहीं जाएगा। जैसे होता है ना कि ये खाना नहीं मिला तो हम तो बस समझो मर गए। कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, वो कहते हैं अगर हम एक बार नहीं खाएं दिन में तो हमें लगता है कि जैसे कुछ बेचैनी सी हमारे अंदर हो रही है, कुछ मिसिंग हो रही है। कुछ लोग बोलते हैं हम तो 1-2 बार अगर वीक में नहीं खाएं तो हम तो समझ लगता है जीवन ही कुछ नहीं है हमारा। तो वो सब स्वाद बाहर के स्वाद हैं। अगर एक बार भीतर का स्वाद आपको लग गया तो बाहर के स्वाद फिर कोई वैल्यू नहीं, सब फीके पड़ जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उस भीतर के स्वाद को जानो, वो जो ध्यान का नशा है उस नशे को जानो। हर आदमी यहाँ नशे में है, ये मत सोचना कि किसी को नशा नहीं है। किसी को किसी चीज़ का नशा है, किसी को किसी चीज़ का नशा है, किसी को किसी चीज़ का नशा है। हर आदमी नशे में है, और आदमी नहीं औरतें भी। यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है कहीं ये लेडीज़ सोचें कि हम तो ठीक हैं, आदमी लोग होंगे नशे में, हमें क्या लेना देना लेकिन हर आदमी को कोई नशा है। किसी को पढ़ाई का नशा है, किसी को अच्छी पोस्ट पे जाना है, किसी को कहीं बाहर जाके सेटल होना है, किसी को बहुत पैसा कमाना है, किसी को बहुत बड़ी कोठी बनानी है। हर आदमी नशे में, हर आदमी एक जुनून में जी रहा है। तो ध्यान भी एक नशा है, लेकिन बहुत सर्वोत्तम, बहुत सुपर, और आपको हमेशा आगे की तरफ ले जाता है। जितने भी नशे हैं आपको पीछे की तरफ ले जाते हैं। पीछे क्या है? नरक है। आगे क्या है? स्वर्ग है। हमेशा देखना, जब भी आप कहीं कोई स्वर्ग की बात करते हो तो ऐसे नीचे को नहीं करते, ऊपर को करते हो। जबकि किसी को नहीं पता, पूछो कि ऊपर कहाँ है, कितने किलोमीटर पे है, नहीं है, किसी को नहीं पता। हमारी साइंस इस बात को जान चुकी, देख चुकी कि ऊपर कहीं कोई स्वर्ग नहीं है, लेकिन हमेशा ऊपर की तरफ। तो जब भी आप ऊपर की तरफ जाते हो आप स्वर्ग की तरफ जाते हो, और जब नीचे की तरफ जाते हो तो फिर नरक में जाते हो। तो जितने भी बाहर के नशे हैं, जितने भी बाहर के स्वाद हैं, जितने भी एडिक्शन है बाहर के, वो आपको नीचे ले जाएंगे, और नीचे दुख है। इस कैंप
ध्यान एक ऐसा नशा है कि एक बार किसी को लग जाए तो फिर दूसरे नशे उसको फीके लगते हैं, फिर वो आदमी शराब नहीं पिएगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जिनको ध्यान के कुछ प्रयोग कराए गए कंटिन्यू कुछ दिन, और उसके बाद वो कहते थे कि हम तो रोज़ शराब पीते हैं। हमने कहा आप पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई परहेज़ नहीं है शराब से। लेकिन महीने 2 महीने 3 महीने रेगुलर उन्होंने ध्यान किया और उसके बाद उन्होंने बोला कि अब पीने का मन ही नहीं होता। तो उसके पीछे जब खोज की गई कि ऐसा क्या कारण हुआ कि ये आदमी रोज़ शराब पीता था और अब ये बिल्कुल नहीं पीता, तो पता लगा कि वो जो ध्यान का नशा है, वो जो ध्यान की खुमारी है, अब उसके सामने वो फीका लगता है क्योंकि वो क्षणिक है। शराबी से आप पूछो, वो कहता है थोड़ा सा आप उसको कुछ डिस्टर्ब करो, थोड़ा सा कुछ बातचीत करो, कहेगा सारा मज़ा तुमने ख़राब कर दिया, क्योंकि वो जो क्षणिक उसको मिला था उसमें आनंद, वो टूट जाता है। नशा जरूर रहेगा लेकिन फिर उसके विचार चलने शुरू हो जाएंगे, शरीर उसका लचर पचर होगा, चला नहीं जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन माइंड में बहुत सारे थॉट आने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही माइंड में उसके थॉट आने शुरू हुए तो वो कहता है तुमने मेरा सारा खराब कर दिया, जो भी ये नशा था या जो भी था। लेकिन वो क्षणिक ध्यान की अवस्था होती है। तो शराब से या किसी भी चीज़ से उसको कंटिन्यू नहीं बनाया जा सकता, रेगुलर उस अवस्था में नहीं रहा जा सकता, इसलिए उन सब चीज़ों की निंदा की गई है। क्षणिक अनुभव कराया जा सकता है किसी को कि ये है ध्यान, लेकिन फिर वो आदमी उस पर डिपेंड रहेगा और वो क्षणिक होगा, तो वो क्षणिक उसको और दुख देगा और पीड़ा देगा, क्योंकि दिन भर वो उसको ले नहीं सकता। शाम होते ही वो ऐसे हो जाता है जैसे पता नहीं क्या होने वाला है उसके लिए। लोग अपने घरों की चीज़ें तक बेच बेच के शराब पीते हैं। वो कहते हैं आज की तो देखो, कल जो होगा देख लेंगे, आज का सोचो। ड्रग्स लेने वाले आप देखो किस हालत तक चले जाते हैं, क्योंकि काम फिर वो कर नहीं पाते, सारा दिन उसमें होते हैं और धीरे 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 अपने आप को ख़त्म करते हैं, अपने परिवार को ख़त्म करते हैं, सबको ख़त्म कर देते हैं। तो ध्यान तो एक ऐसा नशा है जिसको एक बार लग जाए तो फिर कोई और नशा उस पर काम नहीं करता। ध्यान एक ऐसा स्वाद है जिसको एक बार लग जाए फिर कोई उसे और स्वाद नहीं आता। फिर वो जो चटपटे खाने हैं, वो जो स्पाइसी फूड हैं आपके, वो जो इधर उधर के बाहर के चटखारे आप लेते हो, फिर ठीक है ध्यानी आदमी खाएगा, ऐसा नहीं खाएगा, लेकिन वो मरा नहीं जाएगा। जैसे होता ना कि ये खाना नहीं मिला तो हम तो बस समझो मर गए। कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, वो कहते हैं अगर हम एक बार नहीं खाएं दिन में तो हमें लगता है कि जैसे कुछ बेचैनी सी हमारे अंदर हो रही है, कुछ मिसिंग हो रही है। कुछ लोग बोलते हैं हम तो 1-2 बार अगर वीक में नहीं खाएं तो हम तो समझ लगता है जीवन ही कुछ नहीं है हमारा। तो वो सब स्वाद बाहर के स्वाद हैं। अगर एक बार भीतर का स्वाद आपको लग गया तो बाहर के स्वाद फिर कोई वैल्यू नहीं, सब फीके पड़ जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उस भीतर के स्वाद को जानो, वो जो ध्यान का नशा है उस नशे को जानो। हर आदमी यहाँ नशे में है, ये मत सोचना कि किसी को नशा नहीं है। किसी को किसी चीज़ का नशा है, किसी को किसी चीज़ का नशा है, किसी को किसी चीज़ का नशा है। हर आदमी नशे में है, और आदमी नहीं औरतें भी। यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है कहीं ये लेडीज़ सोचें कि हम तो ठीक हैं, आदमी लोग होंगे नशे में, हमें क्या लेना देना लेकिन हर आदमी को कोई नशा है। किसी को पढ़ाई का नशा है, किसी को अच्छी पोस्ट पे जाना है, किसी को कहीं बाहर जाके सेटल होना है, किसी को बहुत पैसा कमाना है, किसी को बहुत बड़ी कोठी बनानी है। हर आदमी नशे में है, हर आदमी एक जुनून में जी रहा है। तो ध्यान भी एक नशा है, लेकिन बहुत सर्वोत्तम, बहुत सुपर, और आपको हमेशा आगे की तरफ ले जाता है। जितने भी नशे हैं आपको पीछे की तरफ ले जाते हैं। पीछे क्या है? नरक है। आगे क्या है? स्वर्ग है। हमेशा देखना, जब भी आप कहीं कोई स्वर्ग की बात करते हो तो ऐसे नीचे को नहीं करते, ऊपर को करते हो। जबकि किसी को नहीं पता, पूछो कि ऊपर कहाँ है, कितने किलोमीटर पे है, नहीं है, किसी को नहीं पता। हमारी साइंस इस बात को जान चुकी, देख चुकी कि ऊपर कहीं कोई स्वर्ग नहीं है, लेकिन हमेशा ऊपर की तरफ। तो जब भी आप ऊपर की तरफ जाते हो आप स्वर्ग की तरफ जाते हो, और जब नीचे की तरफ जाते हो तो फिर नरक में जाते हो। तो जितने भी बाहर के नशे हैं, जितने भी बाहर के स्वाद हैं, जितने भी एडिक्शन है बाहर के, वो आपको नीचे ले जाएंगे, और नीचे दुख है।
इस कैंप का नाम रखा दुख निवारण ध्यान शिविर। तो आपके